प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से। और मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा, सुरक्षित होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पर्यावरण विधि में शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले अपन ने पढ़ा था सेक्शन 34, 35, 36 में क्या क्या है, बजट से संबंधित क्या क्या प्रावधान है, वो सब पढ़े थे। आज अपना चैप्टर है 6, अध्याय 6 में पढ़ेंगे शास्तियाँ और प्रक्रिया, पेनल्टीज एंड प्रोसीड्यूर। इससे संबंधित क्या क्या प्रावधान है, पर्यावरण विधि में क्या क्या कहाँ कहाँ दिया हुआ है, ये समस्त बातें इसके अंतर्गत है। अब अपन देखते हैं इसके अंतर्गत जो है ये है कि इन जो धाराओं में है इससे संबंधित समस्त प्रावधान तो धारा 37 से 46 में दिए गए हैं। और इन धाराओं में उन दंडादेशों का वर्णन किया गया है जो इस अधिनियम की धारा 21 व 22 के उपबंध हों, तथा धारा 31A के अधीन जो भी जारी निर्देश हैं उनके उल्लंघन पर दिया जाता है। तो अब ये सेक्शन क्या कहता है, ये दंडादेश जो भी है ये कह रहा है कि भाई प्रथम बार असफल होने पर, यदि सेक्शन 38 कह रहा है कि यदि 37 कह रहा है यदि प्रथम बार असफल होता है तो प्रथम बार असफल होने पर न्यूनतम 1 वर्ष 6 माह है तथा अधिकतम 6 वर्ष तक की अवधि का कारावास एवं जुर्माना। असफलता जारी रहने पर, लेकिन यदि जो भी असफलता है वो बार बार जारी रहती है तो प्रत्येक दिन के लिए 5,000 रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना। और इसके सिवा यदि 1 वर्ष से अधिक समय तक असफलता जारी रहने पर न्यूनतम 2 वर्ष तथा अधिकतम 7 वर्ष तक की अवधि का कारावास और जुर्माना। इस प्रकार ये धारा में ये पूर्ण रूप से प्रयास किया गया है कि उल्लंघनकर्ता उल्लंघन को जारी न रखे। मतलब धारा 37 ये कहती है कि किस प्रकार प्रथम बार असफल होने पर या दोबारा असफलता जारी रहने पर इसको पूर्ण रूप से इसमें ये प्रयास किया गया है कि जो भी उल्लंघन करता है उल्लंघन को जारी न रखे। फिर इससे आगे है सेक्शन 38, मतलब इसके अंतर्गत की कतिपय कार्यों के लिए शास्ति, कौन कौन से कार्य हैं कि जिसके अंतर्गत उनको पेनल्टी दी जा सकती है। तो बोर्ड के प्राधिकार से या उसके अधीन भूमि पर लगे किसी स्तंभ है, थंब है, खूंटे को या लगाई गई अंतर्लिखित या रखी गई किसी सूचना अन्य पदार्थ को नष्ट करेगा, गिराएगा, हटाएगा या उसको किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाएगा या उसे विरूपित करेगा। बोर्ड के आदेश या किसी निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कार्यों का पालन करने में किसी भी प्रकार से कोई बाधा डालेगा, बोर्ड के किसी भी संक्रम या संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, बोर्ड को या बोर्ड के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को कोई ऐसी जानकारी देने में असफल रहेगा जिसकी इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए बोर्ड या ऐसा प्राधिकारी या अन्य कर्मचारी अपेक्षा करे। मतलब इसके अंतर्गत ये बताया गया है जो कोई इस धारा में ये कार्यों के लिए कोई दोषी व्यक्तियों को 3 मास तक के कारावास या 10,000 रुपये तक के जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। देखो क्या क्या प्रावधान है इसके अंतर्गत। बोर्ड द्वारा लिखी गई किसी सूचना को नष्ट करना या मिटाने पर, बोर्ड के आदेशों या निर्देशों के पालन में बाधा पहुंचाने पर, या बोर्ड का कोई भी ऐसा कार्य है, कोई संपत्ति है, उसको किसी भी प्रकार से यदि नुकसान पहुंचाता है या बोर्ड के किसी कर्मचारी या अधिकारी को जानकारी देने में असफल रहता है या उपेक्षा करता है, बोर्ड को वायु प्रदूषकों की निर्धारित जो भी मात्रा है उससे अधिक मात्रा के उत्सर्जन की सूचना देने में असफल रहता है। इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक स्थान पर एक मानक निर्धारित किया जाता है कि किस मानक
तक जो भी है वो हवा प्रदूषित होती है और किस मानक तक हवा प्रदूषित नहीं होती है। तो और इस अधिनियम के अधीन जो भी आवश्यक सूचनाओं हैं उनको जानबूझकर देने में मिथ्या सूचना देता है या किसी भी प्रकार से मिथ्या सूचना उपेक्षा करता है, सूचना सही ढंग से नहीं देता है, या वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए धारा 21 में अनुमति प्राप्त करने के लिए मिथ्या सूचना देता है, तो इन समस्त बातों के लिए ये जो भी असफल रहेगा या वो ऐसी कोई जानकारी देने में जिसका दिए जाना इस मतलब आवश्यक है और वो नहीं देता है या गलत देता है, तो वो समस्त बातें या धारा 21 के अधीन कोई सम्मति प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए ऐसा कोई कथन करेगा जिसकी कोई महत्वपूर्ण विशिष्टियाँ मिथ्या हैं, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, मतलब 2,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। मतलब इसके अंतर्गत ये प्रावधान है कि कौन कौन से कार्य हैं कि वो उल्लंघन माना जाएगा, किस प्रकार से कितना जुर्माना दिया जाएगा। कि यही नहीं है कि अपन आईपीसी में पढ़ते हैं वो जुर्माना वगैरह सिर्फ आईपीसी में ही प्रावधान है। प्रत्येक एक कानून होती है और प्रत्येक नागरिक से ये आशा की जाती है कि वो जो भी नियम हैं, जो भी कानून हैं, जो भी प्रक्रिया हैं उनका पालन करे और जानबूझकर उनका उल्लंघन न करे। यदि ऐसा करता है तो प्रावधान है कि उनको क्या क्या पेनल्टी किस प्रकार से उसका भुगतान करना पड़ेगा। फिर है 39 सेक्शन 39 में क्या है, अधिनियम के कुछ उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति की। अधिनियम के अंतर्गत कुछ प्रोविजन है, उपबंध हैं, यदि उनका उल्लंघन किया जाता है तो किस प्रकार से क्या क्या दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 39 कहता है जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन जारी किए गए किसी आदेश या निर्देश का जिसके लिए इस अधिनियम में अन्यत्र किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया, मतलब अन्य किसी जगह जो कि पेनल्टी है उसका प्रावधान नहीं किया गया है, उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों में से। और यदि उल्लंघन जारी रहता है, मतलब उल्लंघन जारी रहता है तो अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रथम ऐसे उल्लंघन के लिए दोष सिद्ध किए जाने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है 5,000 रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। ये क्या कह रही है सेक्शन 39 की कुछ अधिनियम के कुछ उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति, मतलब इस धारा में सामान्य शास्ति दी गई है कि यदि अन्य उपबंधों में शास्ति की व्यवस्था नहीं है तो इस मतलब यदि जो अन्य प्रोविज़न है उसमें पेनल्टी की कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है तो इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन पर 3 मास तक का कारावास या 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों सजाओं से दोषी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। ये टॉपिक लंबा है क्योंकि इसमें सेक्शन 46 तक प्रावधान है, समस्त शास्तियाँ और प्रक्रिया पेनल्टी क्या प्रोसेस कैसी होगी, ये समस्त प्रावधान इसके अंतर्गत हैं। ये टॉपिक लंबा है और इस पर आपकी एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है और मैं आशा करती हूँ कि आपके ये टॉपिक समझ में आया होगा और इसको आगे के जो टॉपिक लेंगे उसमें इसको आगे के सेक्शन से बढ़ाते हुए चलेंगे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद।